हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज मैं क्लास 12th यानी इंटर का बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, जो दोस्तों बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे विनती है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो दोस्तों बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन कहता है, दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन, जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पिन ए बनाया जाता है। दोस्तों जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पिन ए बनाया जाता है, जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पिन ए बनाया जाता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों ट्राइकोडर्मा, बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों ईस्ट, सी नंबर ऑप्शन है विषाणु, डी नंबर ऑप्शन है जीवाणु। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पिन ए बनाया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों, ट्राइकोडर्मा नामक कवक से। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा नामक कवक से। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। दोस्तों ये पूरे यूट्यूब पर ये सभी क्वेश्चन नहीं मिलेगा दोस्तों, देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पिन ए बनाया जाता है दोस्तों ट्राइकोडर्मा नामक कवक से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कहता है, अगला प्रश्न कहता है सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। दोस्तों 2022 के लिए दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों बायोलॉजी के लिए। ठीक है दोस्तों, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है दोस्तों, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है दोस्तों। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों एस्परजिलस, बी नंबर ऑप्शन है जीवाणु, सी नंबर ऑप्शन है ईस्ट, डी नंबर ऑप्शन है विषाणु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, एस्परजिलस। ठीक है दोस्तों, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है दोस्तों एस्परजिलस कवक से। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। दोस्तों प्लीज सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कवक। दोस्तों कवक एवं उच्च कुल के पौधे के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है। दोस्तों कवक एवं उच्च कुल के पौधे के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है ग्रांथिया, बी नंबर ऑप्शन है माइकोराइजा, सी नंबर ऑप्शन है लाइकेन, डी नंबर ऑप्शन है जैव विविधता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा इसका सही आंसर हो जाएगा। कवक एवं उच्च कुल के पौधे के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं दोस्तों। तो माइकोराइजा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है पनीर में विशेष प्रकार की सुगंध आती है। दोस्तों पनीर में विशेष प्रकार की सुगंध आती है दोस्तों। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है ईस्ट, बी नंबर ऑप्शन है कवक, सी नंबर ऑप्शन है जीवाणु, डी नंबर ऑप्शन है विषाणु। बताइए दोस्तों पनीर में विशेष प्रकार की सुगंध किससे आती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, जीवाणु से। ठीक है, जीवाणु से पनीर में विशेष प्रकार की सुगंध आती है जीवाणु से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप पूरे यूट्यूब पर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है आपका दूध से। दोस्तों दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। दोस्तों दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम, बी नंबर ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों माइक्रोकोकस, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, लैक्टोबैसिलस। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है आपका, अगला प्रश्न है शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है केंद्रक, बी नंबर ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सी नंबर ऑप्शन है अक्षतंतु। तो बताइए दोस्तों शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है आपका, अगला प्रश्न कहता है कदम के पेड़ में। दोस्तों कदम के पेड़ में किसके द्वारा परागण होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कदम के पेड़ में किसके द्वारा परागण होता है। तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन है घोंघा, बी नंबर ऑप्शन है तो वायु, सी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो कदम के पेड़ में किसके द्वारा परागण होता है दोस्तों। तो मैं दोस्तों इसका आंसर बता देता हूँ दोस्तों, कदम के पेड़ में चमगादड़ द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, कदम के पेड़ में किसके द्वारा परागण होता है दोस्तों, चमगादड़ द्वारा। ठीक है दोस्तों, आप याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चमगादड़ द्वारा, चमगादड़ द्वारा। ठीक है, आप याद कर लीजिए। ठीक है, कदम के पेड़ में किसके द्वारा परागण होता है, चमगादड़ द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपका,
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए नंबर इसका ऑप्शन है एडिनिन थायमिन, बी नंबर ऑप्शन है यूरासिल थायमिन, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन है गुआनिन एवं साइटोसिन। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा संबंध सही नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। ठीक है दोस्तों, ये संबंध सही नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न कहता है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ठीक है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों हाइड्रा, बी नंबर ऑप्शन है अमीबा, सी नंबर ऑप्शन है ए एंड बी दोनों। तो इसका राइट आंसर बताया दोस्तों मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है दोस्तों? तो अमीबा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा अमीबा में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? अमीबा में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है दोस्तों, नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है अंडाशय, बी नंबर ऑप्शन है वृषण, सी नंबर ऑप्शन है शुक्रवाहिनी। तो नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है दोस्तों तो वृषण से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा वृषण से। बहुत ही विविया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है दोस्तों वृषण से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों नर परागकण मुख्यतः होते हैं दोस्तों, परागकण मुख्यतः होते हैं दोस्तों। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है नर युग्मक, बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों मादा युग्मक, सी नंबर ऑप्शन है युग्मनज। तो परागकण होते हैं दोस्तों तो नर युग्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, परागकण होते हैं नर युग्मक। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है 1898 में, बी नंबर ऑप्शन है 1957 में, सी नंबर ऑप्शन है 1951 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, 1951 में। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1951 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 1951 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, मैं 12th क्लास का हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? बताइए दोस्तों निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है टाइफाइड, बी नंबर ऑप्शन है हैजा, सी नंबर ऑप्शन है एड्स। तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा एड्स। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा एड्स। निम्न में कौन सा यौन संचारित रोग है? एड्स। दोस्तों आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्वेश्चन को याद करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, याद कर ही लीजिएगा। तो अगला प्रश्न कहता है मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है अंडवाहिनी, बी नंबर ऑप्शन है गर्भाशय, सी नंबर ऑप्शन है एड्स। तो बताइए दोस्तों मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा अंडवाहिनी में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा अंडवाहिनी में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है आपका अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है LH, बी नंबर ऑप्शन है GH, सी नंबर ऑप्शन है HPL। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए LH। ठीक है दोस्तों, अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के प्रभाव से होता है दोस्तों? LH। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है आपका अगला प्रश्न मादा में यौवन आरंभ शुरू होती है। तो मादा में यौवन आरंभ शुरू होती है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है 12 से 13 वर्ष, बी नंबर ऑप्शन है 40 से 45 वर्ष, सी नंबर ऑप्शन है 25 से 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 12 से 13 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 12 से 13 वर्ष। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कहता है दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी लिम्फोसाइट कहाँ पाई जाती है? बी लिम्फोसाइट कहाँ पाई जाती है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन दोस्तों अस्थि मज्जा में, बी नंबर ऑप्शन है कोशिका में, सी नंबर ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बी लिम्फोसाइट कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा अस्थि मज्जा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा अस्थि मज्जा में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम।
तो दोस्तों अगला प्रश्न कहता है, मानव मादा के अंडाणु में कितने गुणसूत्र हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव मादा के अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों 23 पेयर, बी नंबर ऑप्शन है 23, सी नंबर ऑप्शन है 22। तो बताए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानव मादा के अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 23। मानव मादा में अंडाणु के कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, मानव मादा के अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों शुक्राणु। दोस्तों शुक्राणु का नियंत्रण किसके द्वारा है। दोस्तों शुक्राणु का नियंत्रण किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों एस्ट्रोजन, बी नंबर ऑप्शन है LH, सी नंबर ऑप्शन है एंड्रोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शुक्राणु का जनन किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा एंड्रोजन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा एंड्रोजन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों प्लीज आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है द्विगुणित होता है दोस्तों। इसका ए नंबर ऑप्शन है अंड, बी नंबर ऑप्शन है युग्मनज, सी नंबर ऑप्शन है पराग। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। द्विगुणित होता है दोस्तों तो युग्मनज, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा युग्मनज। द्विगुणित होता है युग्मनज। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है मानव। दोस्तों मानव रुधिर AB वर्ग में एंटीबॉडी क्या होता है दोस्तों। मानव रुधिर AB वर्ग में एंटीबॉडी क्या होता है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन है उपस्थित रहता है, बी नंबर ऑप्शन है अनुपस्थित रहता है, सी नंबर ऑप्शन है कभी उपस्थित रहता है कभी अनुपस्थित रहता है। बताइए दोस्तों मानव रुधिर AB वर्ग में एंटीबॉडी क्या होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है। मानव रुधिर AB वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है तेईसवीं जोड़ी मोनोसोमी का कारण होता है। तेईसवीं जोड़ी मोनोसोमी का कारण होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बी नंबर ऑप्शन है टर्नल, सी नंबर ऑप्शन है डाउन। तो कौन सा दोस्तों तेईसवीं जोड़ी मोनोसोमी के कारण होता है दोस्तों। तो इस ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, टर्नल। ठीक है दोस्तों, टर्नल सिंड्रोम। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है 44 प्लस XX गुणसूत्र प्रारूप है। बताइए दोस्तों 44 प्लस XX गुणसूत्र प्रारूप है दोस्तों, समझ के बताइए दोस्तों 44 प्लस XX गुणसूत्र प्रारूप है यहाँ दोस्तों XX। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए मादा में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मादा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। तो आपका अगला प्रश्न कहता है दोस्तों निम्न में से कॉपर टी रोकता है। दोस्तों निम्न में से कॉपर टी रोकता है दोस्तों। मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों। बताइए दोस्तों निम्न में से कॉपर टी रोकता है दोस्तों। प्लीज़ इसका आंसर आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, निम्न में से कॉपर टी रोकता है दोस्तों। बताइए दोस्तों ए नंबर ऑप्शन निषेचन, बी नंबर ऑप्शन है आरोपण, सी नंबर ऑप्शन है अंडोत्सर्ग। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कॉपर टी रोकता है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं दूसरे वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं फिर। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कॉपर टी रोकता है दोस्तों। जरूर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न कहता है आपका एलिफेंटेसिस का कारक है। एलिफेंटेसिस का कारक है तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों अस्केरिस, बी नंबर ऑप्शन है टीनिया, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों वुचेरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। एलिफेंटेसिस का कारक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका राइट हो जाएगा बुचेरिया। ठीक है दोस्तों, बुचेरिया ऑप्शन नंबर सी। चलो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं आप। तो अगला प्रश्न कहता है आपका प्रतिरक्षी को किस रूप में दर्शाया गया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी को किस रूप में दर्शाया गया है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है H2L2, बी नंबर ऑप्शन है H1L1, सी नंबर ऑप्शन है H3L3। तो बताइए दोस्तों प्रतिरक्षी को किस रूप में दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा H2L2 के रूप में। ठीक है दोस्तों, H2L2 के रूप में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कहता है
उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी है दोस्तों, उभयलिंगी प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए जोंक, बी नंबर ऑप्शन है मुर्गी, सी नंबर ऑप्शन है सांप। तो बताइए दोस्तों उभयलिंगी प्राणी है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा जोंक। ठीक है दोस्तों, उभयलिंगी प्राणी है जोंक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है आपका, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों पश्च विषाणु किस रोग का कारक है? पश्च विषाणु किस रोग का कारक है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है कोरोना, बी नंबर ऑप्शन है अस्केरिस, सी नंबर ऑप्शन है एड्स। तो पश्च विषाणु किस रोग का कारक है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा एड्स। ठीक है दोस्तों, एड्स। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है PCR से जान होती है। बताइए दोस्तों PCR से जान होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए तो HIV, बी नंबर ऑप्शन है TB, सी नंबर ऑप्शन है कैंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HIV। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों प्लीज़ सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला प्रश्न कहता है आपका मानव अपराध स्रावित करती है। मानव अपराध स्रावित करती है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है एस्ट्रोजन, बी नंबर ऑप्शन है HCG, सी नंबर ऑप्शन है GH। तो मानव अपराध स्रावित करती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद जरूर कीजिएगा। मानव अपराध स्रावित करती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा HCG। ठीक है दोस्तों, हीमोकोरियल। ठीक है, हिंदी में होगा हीमोकोरियल। मानव अपराध स्रावित करती है हीमोकोरियल, याद कर लिया दोस्तों HCG। दोस्तों चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न कहता है सर्टोली कोशिका पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सर्टोली कोशिका पाई जाती है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों अंडाशय में, बी नंबर ऑप्शन है वृषण में, सी नंबर ऑप्शन है गर्भाशय में। तो सर्टोली कोशिका पाई जाती है दोस्तों तो वृषण में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा वृषण में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है युग्मक निर्माण की क्रिया कहलाता है। युग्मक निर्माण की क्रिया कहलाता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है युग्मक जनन, बी नंबर ऑप्शन है अंड जनन, सी नंबर ऑप्शन है शुक्राणु जनन। बहुत ही सिंपल है, युग्मक निर्माण की क्रिया कहलाता है दोस्तों तो युग्मक जनन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा युग्मक जनन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कहता है एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया को कहते हैं। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन है अंड जनन, बी नंबर ऑप्शन है रजोनोवृत्ति, सी नंबर ऑप्शन है अग्रपिंडक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अंड जनन। ठीक है दोस्तों, एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं तो अंड जनन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ठीक है दोस्तों, एक्रोसोम किसका संभाग है? एक्रोसोम किसका संभाग है दोस्तों? इसका ए नंबर ऑप्शन है शुक्राणु, बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों अंडाणु, सी नंबर ऑप्शन है तोतक। तो एक्रोसोम किसका संभाग है दोस्तों? तो शुक्राणु का। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट हो जाएगा शुक्राणु का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न कहता है मानव है दोस्तों, मानव है। ए नंबर ऑप्शन है सजीव प्रजक, बी नंबर ऑप्शन है अंड प्रजक, सी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मानव है दोस्तों तो सजीव प्रजक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा सजीव प्रजक। ऑप्शन नंबर ए सजीव प्रजक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कार्पस ल्यूटिनियम कहाँ पाया जाता है? कार्पस ल्यूटिनियम कहाँ पाया जाता है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है वृषण में, बी नंबर ऑप्शन है अंडाशय में, सी नंबर ऑप्शन है स्तन में। तो इसका राइट आंसर बताया दोस्तों कार्पस ल्यूटिनियम कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृषण में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों प्लीज़ दोस्तों सभी क्वेश्चन को याद करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूरे यूट्यूब पर ये सभी प्रश्न नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर यह सभी प्रश्न नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है दोस्तों प्लीज़ सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। तो पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो इसका नंबर ऑप्शन है पुमांग, बी नंबर ऑप्शन जयांग, सी नंबर ऑप्शन दलपुंज। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जयांग।
पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो जया। तो दोस्तों चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों आपसे बेनती है दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर हमारे इस चैनल NK ऑफिशियल 3M को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों। ताकि दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, शतफल का निर्माण किससे होता है दोस्तों? शतफल का निर्माण होता है दोस्तों, तो इसका A नंबर ऑप्शन है अंडाशय से, B नंबर ऑप्शन है पुष्पासन से, C नंबर ऑप्शन है पंखुड़ी से। तो शतफल का निर्माण होता है दोस्तों किससे होता है? तो अंडाशय से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शतफल का निर्माण होता है अंडाशय से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों ये वीडियो दोस्तों आग की तरफ फैला दो, ठीक है दोस्तों। सभी जगह ये वीडियो वायरल कर दो, ठीक है दोस्तों। सभी जगह यह वीडियो का लिंक शेयर कर दो, ठीक है। तो ताकि दोस्तों आपका दोस्त भी इस फ्रेंड का मतलब दोस्तों इस वीडियो का मजा ले सके दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपका दोस्त का भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी एग्जाम है, ठीक है दोस्तों। जितना भी 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव होगा दोस्तों मैं इस चैनल पर जरूर से जरूर डालता रहूँगा, ठीक है। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग ऐसे भी सपोर्ट कर लें, प्लीज़ दोस्तों और सपोर्ट कीजिए ताकि ये आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, ऑर्निथोफिली नामक परागण किसके माध्यम से होता है, ठीक है दोस्तों। ऑर्निथोफिली नामक परागण किसके माध्यम से होता है? तो दोस्तों बताए तो ऑर्निथोफिली नामक परागण दोस्तों ये सभी में से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा दोस्तों। दोस्तों मतलब ये जितना है दोस्तों, जैसे एंटेमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? कीट द्वारा। एनोमोफिली नामक परागण कितना है दोस्तों? इन सभी से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा परीक्षा में, ये गारंटी है। तो मैं दोस्तों उस सभी क्वेश्चन मैं दूसरे वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑर्निथोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है पक्षियों द्वारा, B नंबर ऑप्शन है हवा द्वारा, C नंबर ऑप्शन है चमगादड़ द्वारा। तो ऑर्निथोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, पक्षियों द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पक्षियों द्वारा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न कहता है, देखिए दोस्तों, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को कौन सा एंजाइम जोड़ता है? कौन सा एंजाइम जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पता है डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को कौन सा एंजाइम जोड़ता है दोस्तों? तो इसका A नंबर ऑप्शन है दोस्तों लाइगेज, B नंबर ऑप्शन है प्रतिबंधन, C नंबर ऑप्शन है दोस्तों टेक्यू, ठीक है दोस्तों। इसका A नंबर ऑप्शन है। तो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को कौन सा एंजाइम जोड़ता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, लाइगेज, ठीक है दोस्तों, लाइगेज, डीएनए लाइगेज, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है? डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आरएनए पॉलीमरेज, B नंबर ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, C नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? तो दोस्तों डीएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, डीएनए पॉलीमरेज। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न है डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया कहलाता है। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका A नंबर ऑप्शन है दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन, B नंबर ऑप्शन है ट्रांसलेशन, C नंबर ऑप्शन है रूपांतरण। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहलाता है दोस्तों? तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया कहलाता है दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न कहता है, जीजी कोडोन किस एमिनो अम्ल का कोडोन करता है? ठीक है दोस्तों, जीजी कोडोन किस एमिनो अम्ल का कोडोन करता है? तो इसका A नंबर ऑप्शन है तो GLY, B नंबर ऑप्शन है तो MET, तो C नंबर ऑप्शन है LYS। तो दोस्तों इसका आंसर बताए दोस्तों, जीजी कोडोन किस एमिनो अम्ल का कोडोन करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, GLY, ठीक है। चलो दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, प्लीज़ सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब याद करना तो आपका काम है, ठीक है। तो अगला प्रश्न कहता है, मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी होती है।
बताइए दोस्तों मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं बताइए? तो मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को एलील कहते हैं। दोस्तों आप पढ़े होंगे मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो एलील कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी याद कर हो गया दोस्तों। मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न कहता है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, F2PD में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो तो यह दर्शाती है। F2PD में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो तो यह दर्शाती है दोस्तों, यह दर्शाती है दोस्तों अपूर्ण प्रभाविता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों आप दोस्तों यूट्यूब पर पूरे जितना भी है दोस्तों पूरे में सर्च मार लीजिएगा दोस्तों, ये ऐसा प्रश्न कभी भी यूट्यूब पर नहीं मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, RNA के पायरामिडीन में पाया जाता है। RNA के पायरामिडीन में पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए दोस्तों RNA के पायरामिडीन में पाया जाता है। तो दोस्तों आप कैसे निकालिएगा दोस्तों RNA के पायरामिडीन में क्या पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, तो पैरामिडीन यहाँ पर कहता है दोस्तों, तो एडिनिन यहाँ हो गया दोस्तों। पैरामिडीन चूँकि कहता है RNA तो एडिनिन थायमिन नहीं सॉरी एडिनिन यूरासिल गुआनिन साइटोसिन। तो दोस्तों RNA के पैरामिडीन इधर हुआ दोस्तों प्यूरिन, इधर पैरामिडीन। तो बताइए दोस्तों RNA के पैरामिडीन में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो देख लीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा? यूरासिल एवं साइटोसिन। दोस्तों अगर आप दूसरा वीडियो चाहते हैं दोस्तों इस तरह का दोस्तों जितना भी प्रश्न एक प्रश्न रहेगा इस तरह से, तो दोस्तों आपको नहीं बनाना आता होगा तो दोस्तों मैं स्पेशल से अगला वीडियो बना दूंगा। ठीक है RNA के पैरामिडीन में पाया जाता है दोस्तों तो यूरासिल एवं साइटोसिन। ठीक है चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न कहता है निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? पता है दोस्तों निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों शुक्रवाहिनी, बी नंबर ऑप्शन है गर्भाशय, सी नंबर ऑप्शन है अंडवाहिनी। तो बताइए दोस्तों निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों शुक्रवाहिनी। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों? तो शुक्रवाहिनी। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये 49वां प्रश्न था दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट 50वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यो है। ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही वीडियो लंबी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुंकेसर को कितने भागों में बांटा गया है? पुंकेसर को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो पुंकेसर को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट हो जाएगा, 3 भागों में। ठीक है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3 भागों में। ठीक है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों अगर हमारा ये आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों सब्सक्राइब करके ही जाइए। ठीक है तो ताकि दोस्तों मैं जब भी दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास तुरंत आएगा। ठीक है दोस्तों मैं 12th क्लास का हर एक सब्जेक्ट का वीडियो डालता हूँ। ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ दोस्तों ऑब्जेक्टिव, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालूंगा। ठीक है तो चलिए दोस्तों प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है दोस्तों इस चैनल को अधिक सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों आप लोगों को बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत ही दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।